हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है। इससे जानने से पहले मैंने इसका 2.1 का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और जो हमारा लेक्चर है लेक्चर को आप बिल्कुल देख लीजिए। लेक्चर आप देख लीजिएगा तो ये सब समझना तो आसान हलवा है। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2.2 प्रश्नावली। तो इससे पहले प्रश्नावली देखने से पहले आपको हम कुछ चीज़ बता देते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट विद्यार्थी लोग होते हैं उधिया के भाग देते ना, तो इस चीज नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए, बहुपद का होता है जो बहुपद का मान एक है। ठीक है, बहुपद का मान। और दूसरा हो गया, ठीक है, इधर देखा बताते हैं। दूसरा हो गया बहुपद का शून्यक। ठीक है, ये दो चीज जान लीजिए, दोनों में अंतर है। देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए बहुपद कैसे, पहले माना कैसे, बहुपद कैसे लिखा जाता है। बहुपद लिखा जाता है कि मान लीजिए ये पी है, पी माने बहुपद दिखा रहा है, और एक्स मान लीजिए है, तो पी एक्स दिखा रहा है। पी माने है कि बहुपद है, और एक्स मैंने बता रहा है कि जो बहुपद है काची का है, एक्स चर से है, यानी कि इसमें केवल एक्स है इस तरह से। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है। या मान लीजिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 दिया है, यानी कि x बता रहा है कि x चर पर बहुपद है, और p यानी कि बहुपद है, यानी कि px मतलब हम समझ गए कि जो बहुपद दिया गया है x चर पर दिया है। ठीक है। या अगर यहाँ पे y रहता तो हम यहाँ लिखते py। ठीक है। अगर यहाँ पे z रहता तो हम लिखते pz। ठीक है। p अगर t पर आता तो हम लेते pt। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुपद का मान निकालने के लिए आपको दिएगा, तो यहाँ पे x का मान दिया गया। अगर बहुपद px दिया रहेगा तो x का मान बोलेगा कि एक पर x का मान 1 रख के निकालिए, x का मान 2 रख के बताइए, x का मान -3 रख के बताइए। ये दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए x पर बता रहा है। ठीक है, मान लीजिए 2 पर बता रहा है, तो आप x के मान यहाँ पे खाली 2 रखिए, और यहाँ पे 2 रखिए, और बस मान आपको रख देना है इसमें। ठीक है। तो इसका मान रखिएगा तो 4, और 4 गुना के 8, 2 का यानी कि 2 इस तरह से होगा तो 4 आ जाएगा, और फिर 4 से गुना 2 होगा था 4 गुना के 8, और +2 -1, 8 और 2 10 होगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, ऐसे होगा। बस इसको क्या करना है कि उठा के मान रखना है। तो बहुपद का मान निकालने के लिए आपको क्या रहेगा, ये दिया रहेगा x का वैल्यू। लेकिन बहुपद का शून्यक क्या कहेगा, देखिए px बराबर मान लीजिए यही दिया है, मान लीजिए 4x² प्लस -3x है, -3x प्लस 5 ऐसे है। ठीक है। तो p यानी बहुपद का शून्यक कहने का मतलब कि px बराबर 0। ध्यान से देखिए कि बहुपद का शून्यक कहने का मतलब है कि x का मान आप ऐसा हमको बताइए कि ई टोटल जो है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x, फिर से रिपीट, x का मान ऐसा इसमें रखिए, ऐसा x का मान रखिए कि जो हमारा px होगा, यानी कि ई सब जो होगा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा px जो होगा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे कि इतना बराबर x, px बराबर हमको 0 लाना है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 4x² - 3x + 5 बराबर 0। ऐसे करके हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है। अब इतना बढ़न से आपको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम छोटा लेते हैं। ठीक है। देखिए मान लीजिए x - 2 है, ऐसे है। ठीक है। तो यहाँ पे अब बताइए कि इसका शून्यक क्या होगा, 2 होगा। हम तो यहाँ से बता देंगे कि हाँ 2 का मान रखेंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पे 1 ऐसे दिया है, तो इसका शून्यक क्या होगा, 1 होगा, कि यहाँ पे x का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए यहाँ पे हमको क्या है कि px बराबर 0, यानी कि हम इसका मान x का क्या रखेंगे कि जो हमारा टोटल हो जाएगा px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। बहुपद का शून्यक का मतलब ये है। अब देखिए, अब मान लीजिए बड़ा दे दिया कि 5x + 5 ना, px बराबर दे दिया। अब बताइए कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि px बराबर शून्य का कहने का मतलब ये ना है, तो ये क्या चीज है कि px बराबर है, तो हम लेंगे कि x ना बराबर इतना। तब x बराबर क्या चीज, हम इधर इसको इधर उठा के आनेंगे तो -5 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, -5, और ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए गुना में है ना, देखिए x 5 गुना x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, बाटा में आ जाएगा 5, तो 5 से 5 घटेगा 1 आ जाएगा, तो x बराबर -1 आएगा। तो ये देखिए अब क्या होगा, x का मान -1 रखने पर हमारा ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा।
यानी कि पी एक्स हमारा शून्यक है कब, जब एक्स बराबर हम -1 रखेंगे तब। देखिए 5 का -1 रखिए, 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 + 5 +5 और -5 0। ठीक है, तो शून्य का मतलब ई हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद ई है बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद क्या बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए मान यहाँ पे दिया है, बोला है कि हम बोले ना कि एक्स का मान दिया रहेगा, अगर मान निकालने के लिए बोलेगा तो एक्स का मान वैल्यू दिया रहेगा। अब यहाँ पे बस करना क्या है कि एक्स का वैल्यू रखते जाना है। ठीक है, पहला काम निकाल रहे एक्स पर 0 रख के, तो यहाँ पे 0 है तो 0 रखिए -4, फिर 0 है तो 0 रखिए +3, तो 0 गुना 5 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, फिर -0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 गुना 4 होगा तो 0 आएगा +3, तो 0 में से क्या बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान दूसरा का क्या होगा कि x के मान हम -1 रखेंगे, तो 5 -1 -4 और -1 का स्क्वायर +3, तो -5 गुना -1 तो -5 होगा, और माइनस, अब देखिए 1 गुना 1 2 बार होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, प्लस बन जाएगा। अब -1 यहाँ पे इसका क्या जी 1 आ गया, और गुना -4 ही होगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और ई +3। अब देखिए यहाँ पे -5 और -4, -5 और -4 कितना हो जाएगा -9, 5 4 9 माइनस में और +3। अब देखिए बड़ा साइन में से कितना है 9 है कि 3 है, 9 बड़ा है ना, तो 9 प्लस माइनस क्या चीज होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 9 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पे माइनस में कि प्लस में रखे, तो ये 9 क्या चीज है बड़ा है, तो इसका माइनस क्या चीज है माइनस है ना, इसका साइन तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा देखिए, अब इसका x का मान हमको क्या रखना है कि 2 रखना है, ये तीसरा। ठीक है, तो x का मान 2 रखिए, -4 2 का पावर +3। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 दुना के 10 -4, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और +3। ठीक है, 10 -4 चुके 16 और +3, ये पहले प्लस प्लस जोड़िए, ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 10 और 3 13 -16, तो देखिए ये प्लस में और माइनस में है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो 16 में से हम ये बड़ा है ना, तो बड़ा में से छोटा वाला को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखेंगे कि 3 में से माइनस होगा कि प्लस होगा, तो ये बड़ा है तो इसका क्या चीज है साइन, देखिए तो माइनस है तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये आपका मान हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद हो, यानी कि नीचे जो दिया गया है बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 यानी कि P0 यानी कि जो भी दिया गया है y x t और x ना, ये 0 कोई फिक्स नहीं बोला है कि x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, P0 इसीलिए दे दिया है, P0 P1 और P2 का मान रख रख के बताइए। तो सबसे पहले 1 में चलते हैं, तो हमको P0 भी रखना है, P1 भी रखना है, P2 भी रखना है, 3 को बनाना है। तो पहले P1 रखते हैं। ठीक है, ये पहला का देखिए हमको क्या है कि P हम 0 बनाते हैं पहला का, तो y के हम y पर जब y का देखिए वैल्यू जब 0 रखे हैं तो y का वैल्यू यहाँ भी क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 + 1, बस ऐसे 0 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया ये 0 आया, 0 आया, ये +1 भर बचा। ठीक है, अब देखिए P1 रखते हैं, P1, तो यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर होगा -1 और +1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 और +1, तो 1 में से 1 कट जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो P1 बराबर क्या आया, P1 बराबर ये पहला के P1 बराबर क्या आया 1 आया। ठीक है, अब चलते देखते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो सॉरी पहला का ही क्या हो गया ये दूसरा हो गया। ठीक है, और ये था पहला। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, और यहाँ से तीसरा देखते हैं P2 बराबर, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -2 + 1, 4 और 1 इसको जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा, -2 और यहाँ पे 3, यानी कि P2 बराबर कितना आता है 3 आ जाता है। ठीक है, तो पहला का तीनों पर निकालिए। अब दूसरका का देखते हैं इसी तरह से। ठीक है, दूसरका का P0 पर देखते हैं। ठीक है, तो 0 मान रख दीजिए, 2 + 0 + 2
0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 0 और यहाँ पे इसको भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि प्लस केवल 2 बचेगा। ठीक है, तो पहला हो गया। अब इसका हम यहाँ पे दूसरा ज्ञात करते हैं P1 का, तो 2 और t का मतलब 1 रखते हैं और 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 2 और 1 3 हो जाता है और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 गुना 2 नहीं 2 ही होगा। ठीक है, इसको हम जोड़ के यहाँ लिखे हैं। ठीक है, इसको जोड़ के लिख दिए हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 है, चाहे क्यूब कीजिए चाहे 4 बार गुना कीजिए। ठीक है, 3 और 2 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा 4। अब यहाँ पे तीसरा हम ज्ञात करते हैं P2 बराबर, तो यहाँ देखिए 2 है प्लस t का मान 2 रखें, 2 t का मान 2 रखें माइनस t का मान 2 रखें इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया और प्लस ये 2 गुना 2 कीजिएगा तो ये कितना होगा 4 होगा, इसका मान केवल 4 आ गया और 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी मान लीजिए ऐसे कीजिए, 2 गुना इसको किए तो 4 आया और माइनस इसको हम 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 गुना के 4 4 गुना के 8 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर 4 प्लस 4 गुना के 8 माइनस 8, तो 8 में से 8 घट जाएगा तो ये हो गया, बचा हमारा क्या चीज केवल 4 ही बचा। ठीक है, तो P2 बराबर हमारा क्या चीज आ गया इतना आ गया। अब हम इसी तरह से तीसरा के देखते हैं। ठीक है, हम तीसरा के क्या देखते हैं, पहला देखते हैं P0 रख के। ठीक है, तब P0 जब रखेंगे तो 0 का रखिए तो 0 आ जाएगा और P हम 1 रख के देखते हैं तो 1 का क्यूब यानी कि 1 आ जाएगा और P का 2 मान रखेंगे, ये तीसरा हो गया हमारा, ये दूसरा है ये तीसरा है, तो इसका मान कितना हमको रखना है P2 ना, तो 2 रखिए तो हमको 2 का पता है कि 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं तो कितना आता है 8 आता है। चलिए ये तीनों को नोट कीजिए, उसके बाद चौथा भी है बता देते हैं। वीडियो को पॉज करके, नहीं पॉज करने आता होगा तो बीचे टूक मारी कीजिए, 3 कोण दिखाई देता होगा ओकरे पर टूक मारी कर दीजिए, नहीं 2 गो लाइन दिखाई देता होगा ऐसा तो उसको टिप मारी कीजिए तो वैसा हो जाएगा, नहीं वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब डस्टर कहाँ गया, इसको मिटा दे, चलिए इधर से मिटाते हैं। ठीक है, इधर से इसको मिटा देते हैं इधर से। चलिए अब देखिए इसका मान चौथा का। ठीक है, तो चौथा का हम क्या देखते हैं कि P0 रखते हैं, तो यहाँ पे 0 होगा -1 होगा और 0 होगा +1 होगा। ठीक है, तो इसमें से 0 - 1 तो -1 हो जाएगा और ये कहती है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो गुना है, ये क्या है यहाँ पे गुना है, तो -1 गुना 1 -1। ठीक है, -1 गुना 1 -1। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए P0 हम निकालिए तो P1 निकालेंगे तो 0, अब x का मतलब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 - 1 और 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और 1 में से 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 गुना 0, कोई 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ससुरा बॉडी इतना खतरनाक रहता है 0 बाबा बोलो मत हो, सबके 0 बना देता है, कितनों बढ़न गुना कर दो 0 ओकरा में एगो घुसेर दो, सबके 0 कर दिया, चाहे तो कोई बलवान है नहीं, इतना ससुरा बड़ी बढ़न होता है। हम क्या बता जी आप लोग के, 0 की वैल्यू इतना है 10 रुपया है, ओकरा पर एगो बैठा दो 0, नहीं 100 हो गया। अब 4 गो बैठाओ तो गिनत रहो, 5 गो बैठा तो गिनत रहो, ससुरा 0 की वैल्यू नहीं है करे। अब इसी तरह देखते हैं, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं P2 का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रख दिए 2 - 1 और 2 + 1। देखिए एक सा वैल्यू रख दिया ना, इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 गुना 1 क्या चीज आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो P2 बराबर हमारा 3 आ गया। ठीक है, पॉज करके इसको क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। बोल रहा है कि ई जो दिया गया है, देखिए आपका बहुपद जो है, ई जो बहुपद है शून्यक है, कहने का मतलब कि ई जब इसके में हम x का वैल्यू रख देंगे तो शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब ये, शून्य का मतलब ये बोलता है कि बहुपद में जो हमारा चर है, चर का एक ऐसा वैल्यू रखो कि हमारा क्या आ जाए, जो हमारा बहुपद आ जाए शून्य हो जाए, यानी कि x का वैल्यू ऐसा यहाँ पे रखेंगे कि शून्य हो जाएगा। तो यह बोल रहा है कि आप सत्यापित कीजिए कि
कि x का वैल्यू अगर इतना रखेंगे तो ये शून्यक हो जाएगा, है शून्य कितना पर, तो हम देखते हैं, बस x के मान रख देना है। तो देखिए क्या करना है, बस x के मान रखना है। तो x के मान हम रखेंगे कितना है, -1/3 + 1। अब देखिए ये -3 गुना -1/3, तो 3 3 ऐसे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो ये माइनस का चीज जाएगा, -1 और +1, -1 और +1 0। तो ये हमारा क्या चीज है, शून्यक है। क्या चीज है, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है लिख देंगे, ठीक है, बहुपद का शून्यक। अभी देखते हैं सत्यापित है, ये है, हम बोल देंगे कि सत्यापित हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्यापित है, ऐसे हम लिख देंगे कि सत्यापित है, ठीक है, सत्यापित, सत्यापित हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं, इसमें रखते हैं 4/5, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि इतना 4/5 माइनस पाई, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, नहीं तो ये 4 माइनस पाई बचेगा। तो ये बताइए कि 0 के बराबर है, ये जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो सत्यापित नहीं है, यानी कि यह बहुपद शून्यक नहीं है इस चर पे। क्या है, बहुपद x बराबर इतना पर शून्यक नहीं है, ठीक है, कितना पर, x बराबर 4/5 पर नहीं है। आया समझ में। अब देखिए इसको, देखिए x का वैल्यू एक बार 1 रखना है, एक बार -1, दोनों पर बताना है कि दोनों पर है कि नहीं। तो x का वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तब p1 रखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो px वैल्यू है ना, यहाँ पे p 4/5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखते जाएं तो और अच्छा है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं p इतना, यानी कि x का वैल्यू रखे तो यहाँ भी रखे, नहीं तो अच्छा होगा लिखेंगे तब। अब देखिए यहाँ पे p1 बराबर निकाल रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 गुना 1 1 आता है, तो 1 - 1 बराबर 0। तो 1 पर क्या चीज है, सत्यापित है, ठीक है, सत्यापित हो गया। अब p -1 पर देखते हैं, तो रखते हैं -1 का स्क्वायर और -1, तो देखिए -1 गुना -1, ठीक है, करेंगे तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर जोड़ा बार, यानी कि अगर सम बार ना, सम संख्या बार अगर मल्टीप्लाई होगा माइनस तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, और विषम बार होगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे 2 क्या चीज है, 2 बार हो रहा है, यानी कि सम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 बराबर 0, तो यह भी सत्यापित है, ठीक है। इसी तरह से आप लिखते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे px का हम मान रखेंगे 1 -1, तब देखेंगे तो -1 + 1 और x सॉरी यहाँ भी -1 रखेंगे, ठीक है, -1 और माइनस, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जा रहा था, 0 और -3, तो आप बताइए कि टोटल तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, p1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि भी सत्यापित हो गया है, ठीक है। p-1 पर x का -1 पर क्या चीज है, ये सत्यापित है। अब देखते हैं कि p2 पर देखते हैं, तो यहाँ पे रखिए 2 + 1 और यहाँ देखिए 2 - 2, ठीक है। तो यहाँ से तो ये 3 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, सत्यापित हो गया, ये दोनों सत्यापित हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ हम थोड़ा सा इसको हम आप नोट कीजिए इसको, और इसको हम यहाँ बताते हैं, इसको फिर वहां बता देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका p बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये भी सत्यापित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सत्यापित हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको घबराना नहीं है, ये बुर्बक बना देता है आदमी, नहीं देख के बुर्बक बना रहा है। ये जो हमारा क्या चीज है, ये जो है हमारा चर है, और l और m क्या चीज है, अचर है, ठीक है, l और m का चीज है, अचर है। तो यहाँ देखिए x बराबर दिया है, तो बस x का मान रख देना है, तो x बराबर देखिए p - m बटा में l रखना है, ठीक है। तो l गुना देखिए l गुना x का वैल्यू रख दीजिए कितना, -m और बटा में l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा और प्लस m यहाँ पे, तो बचेगा क्या चीज, -me बचेगा और +me बचेगा। तो -m और +m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एगो माइनस में है तो एगो प्लस में है, यानी कि आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया जाके खर्चा कर दिए, तो क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी सत्यापित हो गया। अब देखते हैं
इसको आप नोट। अब देखिए क्वेश्चन 7वां, ठीक है, 7वां के बाद 8वां देखते हैं, 7वां देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान हम पी एक्स बराबर क्या रखते हैं, पहले -1/√3 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना -1 में √3 का स्क्वायर -1 लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए आप -1/√3 गुना -1/√3, ठीक है। तो माइनस माइनस तो सब पहले बात की माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 गुना 1 मल्टीप्लाई होता है 1 आएगा, और √3 गुना √3 होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि पूरा इसको अगर हम करेंगे इसको तो कितना आएगा, 1/3 आएगा इस तरह से, ठीक है। और -1, ठीक हो गया। अब देखते हैं ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा बचा क्या चीज, 1 - 1 बराबर क्या होगा, 0। तो सत्यापित हो गया कि ये जो है क्या चीज है, बहुपद के शून्यक है, -1/√3 पर। अब देखते हैं यही चीज हुआ कि P 2/3 पर, ठीक है। तो देखिए 3 गुना 2/3 का स्क्वायर -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। मान लीजिए ऐसे ही ये भी हुआ है, बस कुछ करना नहीं है, 2/√3 गुना 2/√3, 2 बार तो 2 2 4 हो जाएगा ऊपरे, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना इसका कितना आ गया, 4/3 -1, तो ई और ई कैंसिल हो गया, तो 4 - 1 बराबर क्या होगा, 3। तो सत्यापित, यानी कि ई जो है, यानी कि x बराबर इतना पर बहुपद शून्यक नहीं है, बस ये यही लिख देना है, ठीक है, यही लिख देना है। अब देखिए ई चलते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छा से देख लीजिए। अब देखिए पी एक्स बराबर हमको क्या रखना है, 1/2 रखना है, ठीक है, रखें। चलिए आप भी रखिए, 2 गुना 1/2 + 1 हो गया। अभी 2 से 2 मार देगा, कैंसिल कर देगा, पटक उठा के 1 + 1 2, यह क्या है, ये भी इतना पर शून्यक नहीं है। तो शून्यक कितना पर होता है, ये भी देखना है। तो मान लीजिए आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए P बराबर जब हम शून्यक लाते हैं तो हमको इतना ही ना लाना रहता है, ये हम लोग क्या कर देंगे कि x इतना बराबर क्या करना है, 0 हमको करना है। अब देखिए काजी पर शून्यक होगा, तो 2x बराबर ओने आ जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, नहीं। अब देखिए जब इधर से उस पर इक्वल का साइन, बराबर का साइन अगर जब भी जाएगा ए पार से ओ पार, तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो गुना में रहेगा वो भाग में हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस में हो जाएगा या माइनस प्लस में हो जाएगा, गुना भाग में हो जाएगा, भाग वाला गुना में हो जाएगा। तो ये प्लस में था तो उधर गया माइनस में हो गया। ये देखिए 2 गुना x है, तो x बराबर हमको लाना है, 2 गुना में है, ये आन के इधर ऐसे बाटा में हो जाएगा, तो -1/2 होगा, क्या होगा कि -1/2 अगर दिया रहता तो ये शून्यक हो जाता। देखिए दिखा दे रहे हैं, ये शून्यक नहीं है ना, ये खाली हमको इतना पर चेक करना चाहिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इतना पर शून्यक है, ठीक है। जैसे p बराबर -1/2 रखिए, तो देखिए 2 गुना -1/2 और +1, तो ई और ई कट जाता, और -1 और +1, देखिए 0 आ गया ना, तो इतना पर ही शून्यक था, ठीक है। तो इतना पर शून्यक नहीं था। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आपको समान बता रहे थे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, आपको समझाने के लिए किए हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जितना भी स्थिति दिया गया है, कहीं फंसावला किया है लेकिन फंसना नहीं है ना, स्थिति बता रहा है कि आपका स्थिति जो है गड़बड़ो दिया है नीचे, लेकिन परे स्थिति में, हर एक स्थिति में आपको शून्य निकाल देना है, ये कह रहा है, ठीक है। तो कहाँ देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि px बराबर x + 5, हम बताएं कि शून्य निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि px बराबर 0 ले लीजिएगा। px और py जो भी दिया रहेगा ना, pt जो भी दिया रहेगा उसको क्या लेना है, 0 ले लीजिएगा। तो यहाँ देखिए px बराबर x + 5 है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, तो अगर px बराबर हम 0 लेंगे तो x + 5 हमको शून्य के ना लेना है, यानी कि इतना में हम का यहाँ रखे कि शून्य का जाएगा, तो शून्य मान लीजिए यहाँ पे है। अब क्या करेंगे कि x बराबर इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो +5 में, ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे हो जाएगा 0 - -5, 0 - 5, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो x बराबर -5 जो आएगा, तो ई का है इतना का मान रखिए x में,
तो ये देखिए पी एक्स 0 आ जाता है। देखिए तो देखिए नहीं समझ में आ रहा है आपको, एक्स का मान रखिए -5। अब देखिए पी एक्स, पी यहाँ पे -5 ना, तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया कि नहीं, तो कहाँ पर आया जब -5 रखे, तो वही बोल रहा है कि शून्य की ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 0 लेकर के इसे बनाइएगा तो आपका क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे पी एक्स कितना है, x -5, तो x -5 बराबर हम 0 लेंगे, तो x बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो गया। ठीक है, हम प्लस को नहीं देखेंगे, तो ये क्या हो गया, मेरा दूसरा का शून्यक हो गया, ये शून्य का है। ठीक है, यानी कि इतना पर शून्य हो जाएगा हमारा जो बहुपद दिया है ये है। अब देखिए तीसरा बोला है 2x + 5, 2x + 5 बराबर 0। अब 2x + 5 बराबर है तो x 2x इधर होगा और +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर -5 बटा में 2, -5/2, ये हमारा क्या चीज हो गया, शून्य हो जाएगा। अगर आप इस तरह से डिब्बा में अगर बंद करेंगे तो आपका आंसर एकदम पूरी तरह से अच्छा दिखाई देगा। एग्जाम में अगर ऐसे कर दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स दे देगा, बड़ी खुश होके एकदम हंसते हंसते देगा। ठीक ना, तो आप ऐसे कीजिएगा। हालांकि मैं बताऊंगा कि एग्जाम आप लोग को किस तरह से देना है ना। तो चौथा देखिए क्या होगा कि 3x - 2 बराबर क्या है, 0 कर देंगे, और 3x बराबर ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस में, और x बराबर 2/3, ये हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। यानी कि इतना x का मान हम इसमें रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए px ना, इसको बराबर क्या लेंगे, 0। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, ई गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 0/3। तो x बराबर क्या होता है, 0 होगा, 0/3 यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा शून्य हो गया इसका। अब देखिए ये छठा का, देखिए छठा यहाँ देखिए डेरवार है, आपको ये बोल रहा है कि ऐसा स्थिति दे दिया है, हर एक प्रकार की स्थिति दिया है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि शून्य की निकाल देना है। तो यहाँ बोला है कि px जो है आपका बहुपद है e है, अब x बराबर 0 नहीं आना चाहिए, कोई भी स्थिति में आपको a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम किया रहे आपको कि नहीं बाबू, a बराबर 0 लेना मत, तुम्हारा हम गलती कर देंगे नहीं, अगर 0 आ गया तो डेरवार है। देखिए ना, आगे चलते हैं, आएगा तो देखा जाएगा। नहीं तो देखिए ax बराबर 0 नहीं, तो a बराबर क्या होगा, 0/a। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, x बराबर, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो a बराबर, यहाँ देखिए बोला है कि a बराबर यहाँ 0 नहीं है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि a जो हमारा संख्या है, एक संख्या है जो कि 0 नहीं है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1/2 होगा, कोई भी संख्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या मैंने कोई भी आप संख्या उठा लीजिए, सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक सब संख्या नहीं होता है। ठीक है, इतना होता है 3/4, 5/10, ये सब वास्तविक संख्या है, -1/2 सब क्या चीज है, वास्तविक संख्या। ठीक है, इमेजिनरी भी संख्या होता है। ठीक है, तो ये क्या, x बराबर हमारा 0 आ गया, यानी x का मान हम 0 रखेंगे तो हमारा क्या होगा कि ई जो होगा शून्यक हो जाएगा इतना पर। ठीक है, ये बहुपद शून्यक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और बात करते हैं किसका, सातवां का, आप नोट करते रहिएगा। और पी है देखिए cx + d। ठीक है, बोल रहा है कि c बराबर 0 नहीं है, और c और d काहे c बराबर 0 नहीं बोल रहा है, आप समझें। c बराबर 0 इसलिए बोल रहा है कि अगर c बराबर, अगर आप यहाँ 0 रखते हैं, देखिए a बराबर भी यहाँ बोल रहा था कि 0 नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं देता तो आप यहाँ कह सकते थे कि a बराबर 0 होगा तो x तो पूरा 0 है, यानी कि px बराबर डायरेक्ट 0 दे दिया है, नहीं तो हमें का शून्य ज्ञात करें। तो इसीलिए बोल रहा है कि पहले से कि a बराबर यहाँ पे 0 नहीं है, तब आप कुछ भी आप निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ पे इसी तरह से बोल रहा है कि x और c गुना है, तो c बराबर बोल रहा है कि 0 नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे रहता कि f गुना x, तो a बराबर लिख देता है यहाँ पे a बराबर नॉट 0। ठीक है, ऐसे लिख देता, a बराबर 0 नहीं होगा। और यहाँ पे बोल रहा है साथ ही साथ c और d वास्तविक संख्या है, यहाँ भी वैसे ही क्या चीज है, a वास्तविक संख्या, कुछ इमेजिनरी संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 इसको मानते हैं, और cx बराबर e उधर जाएगा तो -d हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, -d और बटा में
सी। ये हमारा क्या चीज आ गया, वास्तविक संख्या है खाली। ठीक है, x बराबर क्या है इतना, अगर मान हम इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। चलिए उतार लिए। तो आज का कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या आप वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए इस तरह से होगा, आप उसको ऊपर टिप कीजिए, टिप मारी तो इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो वीडियो पॉज हो गया, आप फिर आराम से उतार लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा हम लोग 2.3 जो प्रश्नमाली देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेंगे, जैसे इस चैप्टर में हम लोग बेसिक देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप कीजिए, लाइक दीजिए। और आपको अच्छा लग रहा होगा कि वीडियो में कुछ खास है ना, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी जाने कि हाँ यहाँ पे बवाल मचाया जाता है, तबाही मचाया जाता है। ठीक है।